फिर एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बहुत लोग चिंतित हैं, और जब हमने बात करी कि आप अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ें, आप स्ट्रेस फ्री रहें, तो बहुत लोगों ने अब ये पूछा कि कैसे करें। लाइफ तो ऐसी है कि रात को नींद आती नहीं है और सुबह नींद आती है, मतलब दे आर लिविंग अगेंस्ट द नेचर। नींद की बहुत बड़ी जरूरत है जीवन में भी और आयुर्वेद के अनुसार भी। जब आपका शरीर नींद के लिए जाता है या जब आप सोते हैं, तो इसका मतलब आपका शरीर ऑटोमेटिकली रिपेयर हो रहा होता है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा है। अगर हम देखें तो हमारा शरीर रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद डिटॉक्सिफाई होना चालू हो जाता है, खुद को रिपेयर करना चालू करता है। इसलिए जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद ना खाएं, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सूर्य देव से जुड़ा है। अब जब हम नहीं उस समय सो रहे हैं और जाग रहे हैं और उसी समय भूख लग रही है, उसी समय खा रहे हैं, तो वो पच नहीं रहा, वो शरीर में सड़ रहा है। जब आप इस सब को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी तरीका है, सबसे पहले तो आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कीजिए कि मुझे इस समय बिस्तर पर जाके आंखें बंद करके लेट जाना है। ना उस समय कोई किताब उठानी है, ना कोई फोन देखना है, ना कोई फिल्म देखनी है। तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे नेचर से जुड़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि फिर हम पंचकर्म की बात कहें तो शिरोधारा, नस्यम, अभ्यंग, स्वेदन, ये आपको बहुत मदद करता है कि आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो गया। फिर आप योग प्राणायाम करें। आप जैसे योग प्राणायाम करेंगे तो शरीर ऑटोमेटिकली नेचर से जुड़ना चालू हो जाता है। आयुर्वेद में तो नींद के साथ साथ स्वप्न का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है कि आपको किस तरीके के स्वप्न आ रहे हैं, उससे हम आपकी प्रकृति जान सकते हैं। आपको आज रात में क्या स्वप्न आया, इससे कि आपके साथ क्या घटने वाला है या आपके शरीर में क्या चल रहा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कहें कि वही ब्रह्मी वटी लीजिए, सर्पगंधा वटी ले लीजिए, तो औषधियां भी जरूरी हैं, लेकिन पहले शरीर को आप डिटॉक्स करें, आप शरीर को मजबूत करें, ताकि आप नेचुरली नेचर के साथ जुड़े, प्राकृतिक रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो स्किन का ग्लो अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप डिसीजिव रहेंगे। तो इसलिए अपनी नींद को कुदरत के साथ जोड़ें, नेचर के साथ जोड़ें और स्वस्थ रहें।